स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप एंड साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग। फिफ्थ पार्ट जो मैंने आपको बताया, फिफ्थ पार्ट फंक्शनल ग्रुप एंड साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग। ठीक है, तो देखो एक ऑर्डर कराने लगा हूं, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ये ऑर्डर आज के बाद किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने में यूज करें, जो अभी तक नेमिंग की है उसमें भी। ठीक है, देखिए कौन सी चीज क्या है। वर्ड रूट यू ऑल नो, 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो, अगर कंपाउंड साइक्लो। ठीक है, किसी भी कंपाउंड को यहां से नेमिंग करना शुरू करें और एंड तक लेके जाए, जो चीज नहीं है वो डिलीट कर दे। समझ आ गई मुझे, करके भी बताऊंगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। क्लियर? नाउ 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये बचे ब्रांच और जूनियर ग्रुप को दी जाती। जूनियर सीनियर क्या होता है, ठीक है, एक सीरीज कराऊंगा उसमें आपको समझा दूं। फिर 2 डिग्री सफिक्स सीनियर ग्रुप और ग्रुप से, चलो सीनियर ग्रुप, ठीक है। तो देखो यहां पे थोड़े से एग्जांपल बता रहा हूं। OH को, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्स, ठीक है। CHO को एल्डो, COOH को कार्बोक्सी, ठीक है। CN को साइनो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ना असाइनमेंट ये पूरी ग्रुप में पुटअप कर दूं, आप +1 की असाइनमेंट ये ग्रुप से देख सकते हैं। PDF फाइल पूरी अपलोड कर दूं, ठीक है। मेरे नोट्स +1 के PDF फाइल की फॉर्म में आपको मिल जाए, ठीक है। अब देखो यही अगर OH 2 डिग्री सफिक्स में आया तो ओल कहलाएगा, CHO अल कहलाएगा, COH ओइक एसिड कहलाएगा, CN नाइट्राइल कहलाएगा, ठीक है बच्चे। मान लो हमने नेमिंग करनी है इसकी नेमिंग करनी, ठीक है बच्चे। OH अकेला दिया हो
तो वो सीनियर ले सकते हैं। अगर आप जूनियर भी लोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश करना है कि अगर अकेला दिया हो, एक ही फंक्शनल ग्रुप दिया, तो उसे सीनियर मान के चलो। क्या मान के चलो? नंबरिंग ये हो जाएगी, ये नंबरिंग होगी। अब यहां से शुरू करना, 2 डिग्री प्रीफिक्स। हम जूनियर किसी को नहीं ले रहे, बोलो तो ये कट गया, इसमें कोई नहीं है। क्या साइक्लिक है ये कंपाउंड? ये साइक्लिक है, तो क्या आ जाएगा? साइक्लो। क्या आ गया बच्चे? नेक्स्ट वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन बनी? हेक्स। क्या बच्चे? हेक्स। फिर 1 डिग्री सफिक्स, किस किस कार्बन पे डबल बॉन्ड? दो बार डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा हो गया हेक्सा। ठीक है, किस किस पोजीशन पे? 2 और स्मॉलर पोजीशन देखते हैं, 2 और 5 डाई इन। ठीक है, अब 2 डिग्री सफिक्स आएगा, सीनियर ग्रुप आएगा किस पोजीशन पे? 1 और 4 पे, डाई 4। तो ये आपका आंसर है। नेमिंग करिए जल्दी, एक छोटी सी चेंज है और थोड़ा सा टफ। रूल ये है कि अगर नंबरिंग में करते हुए डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को मिलनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल चेन। लॉन्गेस्ट चेन रूल वायलेट हो जाए तो भी आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे। इज दिस ओके? ठीक है, देखिए बच्चे, नेमिंग क्या होगी? सबसे पहले ब्रांच को नेमिंग कर रहे हैं। ब्रांच क्या होती है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। हाँ, फिर उस साइड जाए। ठीक है, तो 5 प्रोपाइल। ठीक है, ये क्या आ गया? 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो अच्छा समझ आ रहा है कि नहीं? सर ये 1993 के हिसाब से अब पुराना हो गया। अब चलिए देखो, 5 प्रोपाइल है, 6 इन 3 ओन। 6 इन 3 ओन। जो फंक्शनल ग्रुप्स में नेमिंग में थोड़ा दिक्कत आती है वो फंक्शनल ग्रुप करवाने वाला। ठीक है, जैसे कि एस्टर्स। एस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। COOR डैश। R क्या है और R डैश क्या है? कोई भी एल्काइल। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या कहेंगे? एल्काइल। इन दोनों को मिला के एल्क बन जाएगा।
एल्केनोइड, एल्काइल एल्केनोइड। ठीक है, देखो अगर मान लो ये आ गया, ठीक है, तो ये दो कार्बन क्या बने, इथाइल, और ये दो कार्बन क्या बने, इथ। कर लोगे, कर लोगे। मान लीजिए थोड़ा सा टफ कर दें, इसके पूछ लो। देखो बच्चे, ये इथाइल हो गया, यहां पे नंबरिंग आ जाएगी, फिर क्या लिखेंगे, 2-मिथाइल प्रोपेनोल। नेक्स्ट हम करेंगे ईथर्स, ईथर्स, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ROR', ROR'। देखिए क्या बोलेंगे इसे, मिथॉक्सी। देखो एल्कोक्सी एल्कीन, क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी एल्कीन। ठीक है, ये एल्क बिगर कार्बन के लिए होगा, ठीक है, लार्जर कार्बन चेन, और ये स्मॉल। ठीक है, देखो जरा ध्यान देंगे, मिथॉक्सी मीथेन, और ये होता तो मिथॉक्सी इथेन। मान लो ये आ गया, थोड़ा सा टफ, इसका क्या नेम होगा, देखिए इसमें नंबरिंग करेंगे, ये नंबरिंग होगा और आंसर आएगा 2-इथॉक्सी प्रोपेन। पॉइंट इसमें ये है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन रिलेटेड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप सिंगल ऑक्सीजन का है, वहां पे एस्टर में फंक्शनल ग्रुप कार्बन रिलेटेड है, तब हमने नंबरिंग 1 से दी। समझ आ रहा है? अब फंक्शनल ग्रुप कार्बन रिलेटेड नहीं है बेटा, फंक्शनल ग्रुप सिर्फ ये ऑक्सीजन, इस पे कार्बन नहीं लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप, तो इसको फर्स्ट नहीं देना, ठीक है। अगर बड़ी चेन होती तो 1 2 3 4 ऐसे जाती, अगर इधर बड़ी होती तो यहां से जाती। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, पूरा इथॉक्सी, और 3 कार्बन प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप करने जा रहे हैं, एनहाइड्राइड करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? एनहाइड्राइड।
ठीक है, ध्यान देना जरा। एनहाइड्राइड का जनरल क्या होते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? एल्कोक्सी एल्केन। क्या बच्चे? नॉट एल्कोक्सी एल्केन, गलत हो गया, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ये एल्क, इन दोनों कार्बन में अगर सेम कार्बन्स है, सेम कार्बन्स बोथ साइड, तो यूज हो। अगर डिफरेंट कार्बन्स होंगे तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो, करके बताऊंगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, अगर हम बोलें दिस वन, तो बेटा कितने कार्बन है? 2, इधर भी 2। ठीक है, तो क्या बना? दोनों साइड सेम बन गया और इथ आ गया, तो हम ये वर्ड यूज करेंगे, सेम आ गया ना बच्चे। क्या बनेगा ये? इथेनोइक, डाई नहीं लिख देना, इथेनोइक एनहाइड्राइड। और अगर ये बना, अब इधर कितने कार्बन है? 3, और इधर कितने कार्बन है? 2। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होगा। कैसे? ई पहले आते हैं, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चे, जिसमें बच्चों को ज्यादातर दिक्कत आती है, अमाइंस। और हमारा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, 4th लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, +2 में। ठीक है, अमाइंस का बोला जाता है। तो देखिए अमाइंस में मेरे को ये बताओ, तीनों में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन कौन कौन से? बेटे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि तीनों ही प्राइमरी हैं। तीनों ही क्या है? प्राइम। ध्यान दें, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच है, यहां पे भी नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच है, और यहां पे भी नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच है। तो तीनों ही क्या हुए? प्राइमरी, 1 डिग्री। याद रहेगा? ठीक है, बोलो बच्चे। ठीक है, क्या बना आंसर? इसका आंसर क्या बनेगा? इथेन अमाइन। इसका क्या बनेगा? बोलो, नंबरिंग कैसे करोगे? प्रोपेन 2 अमाइन।
या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्रोपेन अमाइन। ठीक है, इसमें ये नंबरिंग हो जाएगी, क्या बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्राइमरी थे बेटा, सेकेंडरी कराने लगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये दोनों ही प्राइम सेकेंडरी हैं। देखो 2 कार्बन के साथ अटैच है, अरे बोल दो, 2 कार्बन के साथ अटैच हुए तो क्या हुआ सेकेंडरी। ठीक है, क्या हुआ सेकेंडरी। देख इनमें बच्चे नेमिंग करते हुए एन वर्ड यूज होता है, नंबरिंग यूज नहीं होता। समझ आई? मतलब ये एन पे फंक्शनल ग्रुप लगा, मतलब साइड ग्रुप लगा। ठीक है, हम कैसे लिखते हैं इसे, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। एन पे मिथाइल आ गया, इसको हमने क्या कह दिया मीथेन, और NH को क्या कह दिया अमाइन। अगर अलग अलग हो तो जो स्मॉलर ग्रुप होगा वो ब्रांच मानेंगे, ये ब्रांच की नेमिंग। समझ आ रही है? ये बड़ा है और ये स्मॉलर है, तो स्मॉलर को क्या मानेंगे बेटा ब्रांच। तो क्या हो जाएगा ये एन मिथाइल इथेन अमाइन। समझ आ रहा है? 3 डिग्री अमाइन कैसे होगा? तीन कार्बन जुड़े हो, समझ आती है? अगर तीनों सेम है, किसी के साथ भी किसी एक के साथ दे दोगे नाइट्रोजन को, बाकी क्या हो जाएंगी ब्रांचेस। एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। ठीक हो गया? और अगर अलग अलग हुआ दोनों क्राइटेरिया बता रहा हूं, अलग अलग हुआ तो बड़े के साथ जाएगा मेन चीज, और बाकी अल्फाबेटिक ऑर्डर पे हो। कैसे? एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। अब मैं आपको मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कराने लगा। मैंने इसको 6th कैटेगरी दी, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, बेटा अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए तो नंबरिंग में किसको प्रेफरेंस दोगे? नंबरिंग में किसको प्रेफरेंस दोगे वो बताने लगा। ठीक है, फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक, ये याद करना पड़ेगा। सल्फोनिक, ठीक है, साथ साथ याद भी कर लो। एसिड हैलाइड, एस्टर,
amide, imide, aldehyde, cyanide, isocyanide, अमाइड, आइसोसाइनाइड के बाद कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, ठीक है। फिर थायो एल्कोहल, अमाइन, आइमाइन, एल्कीन, एल्काइन। बहुत रेयर, बाकी आते हैं सारे। बोलो कि लिख दूं, सारों के लिख दूं। अरे यार सच बताओ बेटा, नेमिंग में तो बहुत झोल है आपके। कर लो, मेहनत कर लो घर पे भी। याद रखना एंट्रेंस में भी जरूर आएगा। कहाँ पे? एंट्रेंस में। और बोर्ड के एग्जाम में भी नेमिंग आनी। ये मत समझना प्लस 2 में नहीं आना, नेमिंग पे भी क्वेश्चन आएगा। आईयूपैक नेमिंग हर साल आ, ठीक है। ठीक है बच्चे, मैं सारे लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, हैप्पी? सारे लिख दे। देखो ये आपको पता तो होने चाहिए ना कौन से फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा एक बात बोलो, एक बात बोलो, मैं आपको कह दूंगा, ठीक है। मान लो सल्फोनिक एसिड इज रिएक्टेड विद थायोएल्को। आप कहोगे ना मुझे सल्फोनिक एसिड का पता, ना मुझे थायोएल्कोल का पता, कर लो रिएक्शन। क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? कंपाउंड की नेम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मुझे समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, वहां पे प्लस 2 में रिएक्शंस में कई बार वर्डिंग में दिया होता है। अगर नेमिंग नहीं आती होगी तो दिक्कत आएगी। लिख लो, लिख लो। हाँ ठीक है, अच्छा चलो, ये ऑर्डर का मतलब समझ आ गई कि ऊपर वाला सीनियर, नीचे वाला जूनियर। आ गई? लिखना चाहते हो ये? हो जाएगा? लिख लो, कर लो तसल्ली, कोई जल्दी नहीं है मुझे।
सबके अलग है। ये ऑर्डर डन है बेटा। देखो बच्चे, एक छोटी सी बात और है, वो आपको अच्छे से सीनियर जूनियर का पता लग गया। ऊपर वाला सीनियर, नीचे वाला जूनियर। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, प्रीफिक्स जो होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, वो हमेशा जूनियर होता है और ब्रांच होती है। क्या होती है? ब्रांच। ठीक है। अगर कभी भी आपके कोई भी आर ग्रुप आ गया, कोई भी एल्काइल आ गया ब्रांच, उसे क्या लेना है? उसे क्या लेना है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है। और फिनाइल C6H5 आ गया, इसको भी हमेशा प्रीफिक्स लेना है। और OR एल्कोक्सी बोलते हैं इसे। ठीक है। इसको भी हमेशा क्या लेना है? प्रीफिक्स। क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2, ये भी हमेशा क्या लेनी है? प्रीफिक्स। इररिस्पेक्टिव आपका ऑर्डर क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, हमेशा इन्हें क्या लेके चलेंगे? प्रीफिक्स ही लेके चलेंगे। ठीक है बच्चे।